अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान की हुकूमत को, तब्दीली सरकार को तीसरा साल चल रहा है। इन 3 सालों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लोगों से क्या छीना, क्या दिया, इस सुनामी ने क्या क्या डुबोया, क्या इस सुनामी से बच पाया? आपके ख्याल में इस हुकूमत ने कुछ दिया भी है लोगों को? कोई 2-4 अच्छे काम किए भी हैं? अगर किए हों, या जो तबाही की है आपके ख्याल में, वो कमेंट्स में बताइएगा। मगर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी हुकूमत लोगों से क्या छीनने जा रही है। क्योंकि 3 सालों में, यानी ये जो तीसरा साल है इस हुकूमत का, 2 साल, अब 28, तकरीबन 28वां महीना चल रहा है इस हुकूमत को। तो इन 28 महीनों में इस हुकूमत ने कोई भी ऐसा काम, अपना कोई भी एक वादा पूरा नहीं किया। जो वादा किया था उसके बिल्कुल उलट चले हैं। मतलब एक भी ऐसी चीज़ नहीं है इस हुकूमत के क्रेडिट पर जो आप कह सकें कि अवाम को देने के हवाले से मैं बात करूँ। एहतसाब वाला मामला वो एहतसाब है, इंतकाम है। रुलाऊंगा वाली बात पर खान साहब ने डट कर अमल किया है। और वो कहते हैं ना, उसको रुलाते रुलाते, अपोजिशन को रुलाते रुलाते अवाम को भी रुलाने शुरू हो गए। और अब अवाम को मज़ीद रुलाने जा रहे हैं। अब करने क्या जा रहे हैं? होने ये जा रहा है कि जनाब पेंशन्स ख़त्म हो रही हैं लोगों की। पाकिस्तान की सरकारी मुलाजमीन, उनकी एक बड़ी आबादी, और ख़ास तौर पर निचले तबके का सरकारी मुलाजिम जो होता है ना, जो गजेटेड नहीं होता, जो पहले स्केल में, 2 में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 11वें, 12वें स्केल तक के जो लोग बेचारे रिटायर्ड होते हैं, वो कुछ बना ही नहीं पाते। उनके पीछे उनकी बेवगान, उनकी बच्चियाँ, उनके बच्चे उनकी पेंशन पे पल रहे होते हैं। वो जो माहाना मिलती है उनकी तनख्वाह 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार। तो ये हुकूमत वो ख़त्म करने जा रही है। आगाज़ हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना ने ये बात तस्दीक की है कि उनकी हुकूमत पेंशन ख़त्म करने जा रही है। उस पर संजीदगी के साथ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने वो आदाद शुमार भी दिए हैं। उनका कहना है कि जनाब 86 अरब रुपए, ये जो रवां साल है, इस साल 86 अरब रुपए पेंशन्स की मद में ख़र्च हो रहे हैं और तरक्याती बजट 104 अरब रुपए है। तो उन्होंने मवाजना किया कि देखें ना जी, इतना पैसा हम लोगों को दे रहे हैं। मतलब लोगों को दे रहे हैं, मतलब ये सोचने की बात है कि इमरान खान साहब भी जो अक्सर कहते हैं कि जनाब हम नहीं दे सकते, हम नहीं खिला सकते, और हुकूमत इस तरह रोज़गार भी नहीं दे सकती, हुकूमत सेहत भी नहीं दे सकती, हुकूमत तो तालीम भी नहीं दे सकती, हुकूमत तो 1 करोड़ घर देने वाली थी, तो 50 लाख घर भी छीन लिए लोगों से, लाखों लोग बेघर किए। अब ये जो चीज़ है कि लोग जो सरकारी मुलाजिम थे जो बेचारे, अब उनके लिए एक नई पॉलिसी आ रही है कि जी वो जो अभी तो पेंशनर है ना, जो अभी मौजूद हैं, वो अपना कोई बंदोबस्त कर ही लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं सादे, जो उनको पता होता है कि यार बाकी ज़िंदगी सरकार की उस पेंशन पे गुजर जाएगी, या बेवाएँ हैं जो, उनकी बच्चियाँ जो हैं, बच्चे जो हैं, वो उस पर पल रहे होते हैं। अब वो नहीं मिलेगा उनको ये पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा में। क्योंकि पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो जाहिर है KPK से शुरू करके पंजाब में भी आएंगे, ये पॉलिसी पंजाब में भी आएगी। फेडरल में ज़रा उनको मसला है, कहीं से उनको इशू है, इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट अभी नहीं कर पाएगी, या मुमकिन है कर जाएं, कोई उसमें वो नहीं है। अगर करने पे आएंगे तो छीनने में तो मतलब बड़ा यूँ मिनटों में छीन लेते हैं। तो अब इसमें जो नई पॉलिसी बन रही है, जिसका वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना ने जो बात की है, उसके मुताबिक, या जो पॉलिसी जिसकी तरफ वो जा रहे हैं, जो जिस पर वो जा रहे हैं, वो हैं मतलब पुरअज़म है, मतलब अज़म उनका पुख्ता है। यकीन कर लीजिएगा कि ऐसा कर लेंगे ये, अगर ये हुकूमत रहती है तो। ये अगर अपना टेन्योर पूरा करेंगे तो ये कर लेंगे। क्योंकि उन्होंने जो आदाद शुमार बताएं उसके मुताबिक तो वो अगले साल तक का, यानी आइंदा जो ये अभी जो जून में आ रहा है, जो नया माली साल, उससे पहले ये कर लेंगे। यानी उसके बाद लोगों को पेंशन KPK में नहीं मिलेंगी। क्योंकि वो जो फिगर बता रहे हैं कि अगर अभी नहीं किया तो अगले साल वो 96 अरब हो जाएंगे, फिर उससे अगले साल 104 अरब रुपए हो जाएंगे। तो इतना बर्डन जो है वो सूबा नहीं उठा सकता। तो सूबा ज़रा वफाकी हुकूमत को कह दे, इमरान खान साहब को, कि NFC से पूरा हिस्सा दे दें। वहाँ क्यों ज़बानें बंद हैं आपकी? NFC से जिस तरह वफाकी हुकूमत सांप बन के, नाग बन के बैठ गई। परवेज़ रशीद ने कहा था ना कि वफाक जो है वो, उसकी वो शक्ल नहीं होनी चाहिए कि वो ऐसा नाग हो जो अपने बच्चे खाए। तो वफाक तो बाप है सबका, तो वफाक, लेकिन वफाकी हुकूमत नाग बनकर बैठी है वसाइल पर। अब वो क्योंकि जहाँ जहाँ इमरान खान साहब का बस पहुँच रहा है, वहाँ वहाँ लोगों की जेबों पर भी छुरी चल रही है, लोगों की रोटी पर भी छुरी चल रही है। तो ये करने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि वो जो सेहत वाला मामला था,
अभी ये मैं बात पहले पूरी कर लूँ कि ये पैसे जो होंगे, लाखों लोग होंगे ना जो पेंशन से जो पल रहे हैं, जिनके बच्चे, जिनके घर बाहर पेंशन से पल रहे हैं। अब इस पॉलिसी में जो बेवा होगी उसको पैसे नहीं मिलेंगे, और यतीम बच्चियाँ, यानी अगर कोई फौत हो जाता है तो उसकी बेवा और यतीम बच्चियाँ जो गैर शादीशुदा हों, बच्चों की एक उम्र लिमिट होती है, एक हद होती है। अगर बीवी नहीं है तो फिर यतीम बच्ची है तो यतीम बच्ची को मिलता होता है। बच्चे भी अगर छोटे हैं, अगर वो बच्चा जवान है, बालिग है, तो फिर उसको नहीं मिलता। लेकिन बच्ची जब तक शादीशुदा नहीं होती तब तक उसको वो पेंशन मिलती है वालिद की। वालिद अगर फौत हो जाते उनको भी नहीं मिलेगी। यानी हमें कहना नहीं चाहिए, बार बार एक मुक़द्दस रियासत का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब लेते हैं। वो तो रियासत मदीना का जिक्र करते हैं, तो क्या वो जो और हज़रत उमर के दौर की मिसालें देते थे, तो ये जो कुछ करने जा रहे हैं ये लोगों की, जो वो जो रूखी सूखी खा रहे हैं ना, वो प्याज गंडे के साथ, खाली अगर आटा मिल जाए तो मिर्चों को पानी में भिगोकर भी कई गरीब बेचारे लोग अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हैं, खा रहे होते हैं घर में बैठे ही। अब उनको ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने तीसरे साल में हैं, और तीसरे साल में लोगों से वो छीनना चाह रहे हैं जो लोगों के पास चोरों की सरकार या पाकिस्तान की 70 साल तारीख में लोगों को मिलता रहा है। तो उसके ऊपर एक छोटा सा मैं मुआवजा करना चाह रहा हूँ। वो ये कि उधर ये जब मैं खबर आज पढ़ रहा था तो उस वक्त ही बिल्कुल बिलावल भुट्टो 1024 घर मज़दूरों को दे रहे थे सखर में। फिर उन्होंने वहाँ पर ये भी बात कर दी कि NICVD जो है वफाकी हुकूमत हमसे छीन रही है। और NICVD पर भी MTI, वो जो KPK में और पंजाब में जो बोर्ड बनाकर अस्पतालों का बेड़ा गर्क किया है वो करने जा रहे हैं। KPK में अस्पतालों का बेड़ा गर्क है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी जाकर देख ले, KPK में सरकारी अस्पताल वो रहे ही नहीं जो इमरान खान साहब की 7 साल 7.5 साल दौर से पहले थे। पंजाब के अस्पतालों में लाहौर शहर के 4 बड़े टीचिंग अस्पताल, 6 अस्पताल है लाहौर के। लाहौर की आबादी जनरली 2 करोड़ से ज़्यादा है, सेंसस में जो भी हो। 2-2.25 करोड़ का शहर है, उसमें टोटल 6 अस्पताल जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं, उनमें से 4 अस्पताल, और अस्पताल भी वो जो जहाँ से पूरे मुल्क में लोग आते हैं। म्यो अस्पताल, जिना अस्पताल, सर्विस अस्पताल और सर गंगाराम अस्पताल, इनके MSc नहीं है। ये कारकर्दगी है कि जो बड़े अस्पताल हैं जहाँ रोज़ाना लाखों की तादाद में लोग आते हैं, माहाना लाखों की तादाद में लोग आते हैं, इलाज करवाते हैं, या थे, अब तो थे ही हुए होंगे, क्योंकि अस्पतालों में तो, सरकारी अस्पतालों में तो वो हाल ना रहा नहीं है, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत चल ही रहा होगा। वो सेहत इंसाफ कार्ड का फ्रॉड जो है ना लोगों के साथ हो रहा है, तो उसका असर ज़ाहिर है सरकारी जो अस्पतालों का फ़ंड जो है वो इंसाफ कार्ड में जाएगा, इंसाफ कार्ड से वो फ़ंड जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएगा। और तो वो बहरहाल MTI के नाम पर वो जो बोर्ड है, वो बोर्ड सिंध के उन अस्पतालों का जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो चुकी हैं। NICVD में कोई भी जाकर देख ले, NICVD में अब बंदा जाता है, जाते ही उसका दिल का मरीज़ जो है उसके साथ उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, चाहे जितना भी महंगा प्रोसेस हो, फ्री में शुरू हो जाता है। वहीं पर बिलावल भुट्टो ने एक और ऐलान किया, उन्होंने कहा सखर में वो चाइल्ड लाइफ सेंटर जो है वो जिस तरह कराची के 4 अजला में है, हैदराबाद में है, नवाबशाह में है, सखर में आज उन्होंने वहाँ पर इफ्तिताह किया। और उन्होंने बताया कि लाड़काना में भी है और घोटकी में भी बनेगा, तमाम अजला में बनेगा ये। अब ये मवाजना में छोटा सा मुख्तसर एंड पे इसलिए कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत सहूलतें छीन रही है लोगों से। KPK में पेंशन छीनी जा रही है, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में जो चोर हैं, जो डाकू हैं, और मतलब कोई अच्छे अमाल उनके भी नहीं रहे। ये बात इसमें कोई नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ उन्होंने भी पैदा किया हुआ है, लेकिन आज के दौर में अगर मुआवजना करें हम इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ, तो ये फरिश्ते लगते हैं यार। इन्होंने जितनी तबाही फैलाई है, वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हो, मुस्लिम लीग नून का तो मैं नाकिद रहा हूँ। पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में थी वफाक में, तब उनकी ऐसी तैसी फेरी हुई थी हम लोगों ने। और मतलब मैं 3-4 बार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ऐसे सवाल हुए मेरे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। बाद में मुझे गिला करते रहे कि यार इस तरह तो सवाल ना किया करें। भाई सवाल तो बनता है, जब हुकूमत में है तो आपको जवाब देना होगा। तो इस तरह हम कभी उनको भी नहीं बख्शा, लेकिन सवाल ये है कि जब उनके साथ इनका मुआवजा करने पर बैठते हैं तो लगता है ये तबाही फैलाने आए हैं, ये सिर्फ छीनने आए हैं। इसलिए मैंने आज अपने व्लॉग का आगाज़ इससे किया था कि जी आप बता दें, आप लोग जो सुनते हैं, ये जो व्लॉग सुन रहे हैं, जो सारा दिन मसाइल से गुज़र रहे हैं, वो बताएं कि इस हुकूमत ने अपने तीसरे साल तक, यानी ये तीसरा साल चल रहा है, कुछ लोगों को दिया भी है कि लोगों को सिर्फ छीना है। बिल्कुल ऐसे जैसे पेंशन का आगाज़ हो रहा है KPK से पेंशन छीनने का लोगों से, और ये ज़ाहिर है चलते चलते ये पंजाब में भी आएगा और फिर बलूचिस्तान में भी जाएगा। तो आप ही बताइए
कि क्या इस हुकूमत ने कुछ कोई एक आध अच्छा काम किया भी है या सिर्फ रुलाया ही है सबको। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।